भाइयों बहनों माताओं एवं क्षेत्र की जनता जनार्दन को सुप्रभात की ढेर शुभकामनाएं। आइए हम बात करते हैं आज उन सभी देशवासियों को और आइए हम उन सभी सैनिकों को हम नमन करते हैं जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति को दे करके अपने प्राणों को दांव पर लगा करके देश की रक्षा और सुरक्षा करें। ऐसे महान क्रांतिकारियों को, ऐसे महान उन वीरों को हम सशक्त नमन, वंदन और अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा। और देखिए ऐसे महान शख्सियत को हम सभी लोग ढेर शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों अगर आपके क्षेत्र में जो बेचारा सीमा पर सुरक्षा के लिए हम जब अपने घरों में सोते हैं तो बेचारे वो अपने प्राणों की बिल्कुल बाजी लगा करके देश की और राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे महान शख्सियत को, ऐसे महान लोगों को हम सम्मान देने में कभी न चूकें, क्योंकि ऐसे लोगों को जब हम सम्मान देते हैं तो सम्मान के साथ वो गदगद हो जाते हैं और उनके अंदर एक नई जज्बा, एक नई शुरुआत होती है। और वो ये है कि हर बात को आप अपने हिसाब से रखते हैं और वो लोग बड़ी ही आप लोगों की प्रति आशा और उम्मीद करते हैं। तो बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ एक सज्जन ने लिखा है, जहां सूर्य की किरणें हो वही प्रकाश होता है, जहां सूर्य की किरणें हो वही प्रकाश होता है, जहां प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। तो बिल्कुल दोस्तों बड़ा ही बढ़िया बात कही है। किसी सज्जन ने और भी लिखा है, ये जिंदगी मुश्किल से सदा हाल दे, ये जिंदगी मुश्किल के सदा हाल दे, थक न सके हम फुर्सत के कुछ पल दे, दुआ यही है दिल से कि सबका सुखद आज और कल दे। इसी के साथ सभी को ढेर शुभकामनाएं देते हुए, वंदन और अभिनंदन करते हुए, और भाई कहा जरा सुनिए, जरा गौर करिए, हम सभी भाइयों को ढेर शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं और आपको ढेर शुभकामनाओं के साथ भाई देखते हैं कौन है और कौन हमारे साथ बात करते हैं सुप्रभात की बेला पर। सुप्रभात की बेला पर भाई हम सभी को ढेर शुभकामनाओं के साथ भाई बात करते हैं सुप्रभात की बेला पर। देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों। हम जब उन बातों को उम्मीद के साथ करते हैं, मित्रता वही है जो एक साथ साथ चलता है, मित्रता वही है जो साथ साथ चलती है और प्रेम वही है जो साथ साथ चलता है। हेलो साहब को नमस्ते, आपको सुप्रभात की ढेर शुभकामनाएं। आपको भी। आप अब तक टीवी चैनल के स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, आप तमाम दर्शकों आपके साथ जुड़े हुए हैं और मैं भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, समाजसेवी हैं और भाई इनके पिताजी और इनके परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जो देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी को लगा करके देश की रक्षा किया। ऐसे लोगों को मैं सशक्त प्रणाम करता हूं और मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि आपके बीच और सदैव खुशहाल रहें और खुशहाल ही बल्कि उन्नत के पथ पर बढ़ते जाएं। इसी के साथ मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? अमृत उत्सव महोत्सव के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। भाई सुप्रभात कार्यक्रम में आप सभी का भाई हमारे बीच में भाई संजय अवस्थी जी जनपद सीतापुर के भाई ग्राम पंचायत नेवराजपुर से बोल रहे हैं और भाई इनकी शख्सियत बता दें, इनकी बड़ी विख्यात बता दो, ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, समाजसेवी भी हैं और जनहित के कार्य करते रहते हैं। और ये सदैव भाई इनके जो पिताजी थे, इनके जो परिवार है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने देश और राष्ट्र के लिए उसके लिए 24 घंटा तत्पर रहते थे। आज भी इनकी लोग ख्यात है। भाई ऐसे शख्सियत को हम ढेर शुभकामनाएं देते हैं। जरा सुनिए, सूरज की किरणों से, एक सज्जन ने लिखा है आपके लिए, सूरज की किरणों से आपके सभी दुख दूर हो जाए, सूरज की किरणों से आपके सभी दुख दूर हो जाए, कुछ कर गुजरने की आप में ऊर्जा का संचार हो जाए। संजय अवस्थी जी, आप और आपके परिवार को सुप्रभात की ढेर शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमारे साथ भाई जुड़े थे संजय अवस्थी जी, इसके लिए ढेर शुभकामनाएं। देखते रहिए दोस्तों आप तक टीवी चैनल और हम आपको बता रहे हैं हमारे साथ बहुत दर्शक जुड़े हुए हैं और उन सभी के लिए सुप्रभात की बेला पर तमाम लोग थे।
ढेर शुभकामनाएं दे। जिंदगी मिली है जीने के लिए, जिंदगी मिली है जीने के लिए, उसका हंस के जियो, उसको हंस कर जियो, क्योंकि आपको खुशी देकर हम भी तो खुश होते हैं। जिंदगी मिली है तो हंस कर जियो। जरा देखिए, जरा हमारे साथ अन्य साथी से बात करते हैं। देखिए लगातार फोन की घंटियां बज रही हैं और हमारे बीच मिलने वालों का तांता भी लग रहा है। और दोस्तों देखिए क्या क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। सुप्रभात पर आप सभी को ढेर शुभकामनाएं, शुभ विचार, और जिस तरीके से लोग लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, बिल्कुल शुभ प्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। भाई देखिए, जब आपके अंदर एक नई उमंग होती है, एक तरंग होती है, एक सोच होती है, तो निश्चित रूप से दुश्मन जरूर मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। सज्जन ने बहुत सही लिखा है, जिंदगी मिलती है तो जीने के लिए, उसको हंस कर जियो, क्योंकि आपको खुशी देकर हम भी खुश हो जाते हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे को साथ सुप्रभात की बेला पर ढेर शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों बस बात कीजिए, गुदगुदाइए उन बातों को जहां पर आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके सभी लोग बस सुप्रभात की बेला पर ढेर शुभकामनाएं देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। भाई हमारे बीच में अन्य साथी भी आपको ढेर शुभकामनाएं देने के लिए लगातार बात कर रहे हैं। भाई जरा आइए हम उन पर भी बात करें। भस्म को ललाट पर लगाया करते हैं। हेलो, आपको सुप्रभात की ढेर शुभकामनाएं। आपको भी सेम। बिल्कुल सही जी, आपको मैं चाहता हूं, आपको दर्शक बहुत से लोग आपको गुड मॉर्निंग, गुड इंडिया कहने के लिए, भाई सुप्रभात की ढेर शुभकामनाएं देने के लिए लगातार। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में शुभकामनाएं उनको भी। बहुत सही। देखते हैं हमारे साथ भाई शुभकामनाएं देने के लिए तमाम लोग लिख रहे हैं। जरा भाई देखिए, एक सज्जन ने लिखा है, जरा उनकी हम पंक्तियां पढ़ दें। नई सी सुबह, नया सा सवेरा, नई सी सुबह, नया सा सवेरा, सूरज की किरणें में हवाओं का सवेरा, खुले आसमान में सूरज का चेहरा, मुबारक हो आपको यही हंसी का सवेरा, मुबारक हो आपको हंसी का सवेरा। इसी के साथ आपको ढेर शुभकामनाएं दी है। एक सज्जन ने और भी लिखा है, जरा सुनिए, जरा क्या लिखा। हर सुबह आपकी जिंदगी में नई, हर सुबह आपकी जिंदगी में नई रोशनी लाए, हर सुबह आपकी जिंदगी में नई रोशनी लाए, गमों का ना हो कहीं नामो निशान, गमों का ना हो कहीं नामो निशान, मिले आपको खुशियां ही खुशियां। इसी के साथ आपको ढेर शुभकामनाएं दी है जी। उनको भी धन्यवाद बहुत बहुत, और उनको भी शुभकामनाएं ढेरों सारी, और नव वर्ष के साथ साथ में सुप्रभात की शुभकामनाएं। और ऐसे ही किरण जलती रहे, किरण का प्रकाश फैलता रहे। अब तक टीवी न्यूज चैनल की तरफ से दर्शकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और करता रहूंगा। साथ में ये बधाई देता हूं दर्शकों को कि बने रहिए अब तक टीवी न्यूज चैनल में सुप्रभात। और शाम को भी जनता की अदालत में ये बहुत बहुत पहल की है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप महोदय जी। और दर्शकों को भी बधाई देता हूं कि धन्यवाद। इसी तरह से अब सब एकत्रित एकत्रित रहें और एक दूसरे को प्रेम पूर्वक बने रहें और मुलाकात से सौगात मिलती रहे। बहुत सुंदर, आपको ढेर शुभकामनाएं भाई, क्योंकि आपने सुप्रभात की ढेर शुभकामनाएं दिया है। इसके लिए मैं आपको और आपके परिवार को, सभी रिश्तेदारों को, सभी दोस्तों को, इष्ट मित्र दोस्तों को प्यार भरा भाई सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। प्यार का प्रभात, प्यार का प्रभात, स्नेह का सवेरा, प्यार का प्रभात, स्नेह का सवेरा, मोहब्बत का मौसम, प्रीत की पुकार, मोहब्बत का मौसम, प्रीत का पुकार, आपकी मुस्कान, आज का दिन मंगलमय हो। यही है सुप्रभात,
भाई ढेर शुभकामनाएं हैं। एक सज्जन ने आपके लिए लिखा है भाई, उसके लिए भाई ढेर शुभकामनाएं। और ये लिखे हैं प्रभाकर जी, भाई प्रभाकर साहब लिखे हैं, ये जनपद बस्ती से लिखे हैं भाई, आपको बहुत ढेर शुभकामनाएं। और जहाँ एक सज्जन और लिख रहे हैं भाई, लिख रहे हैं बरेली से लिखे हैं, आपके ही जनपद से लिख रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना, आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना संदेह में दौड़ से कुछ बेहतर है। अगर संदेह हो दौड़ रहे हो तो उससे बेहतर है। और क्योंकि भाई आपको शायद जानते भी हैं इसलिए लिख रहे हैं, भास्कर साहब आपकी वाणी और आपका संघर्ष आपको मुबारक हो और आप आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं। ये भाई लिख रहे हैं, इनके लिए भाई बहुत ढेर शुभकामनाएं, जिन्होंने आपके लिए इतनी अच्छी बातें लिखी है। भाई आप तो संघर्ष के लिए जाने जाते हैं और संघर्ष के लिए करते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई इस प्रभात के लिए। और मैं कहना चाहूंगा कि दृढ़ विश्वास से ही काम करना चाहिए, कोई भी करे दृढ़ विश्वास लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। और जिसके लिए मैं दर्शकों को बहुत पुनः बधाई देता हूं, बधाई के पात्र हैं। और इस अब तक टीवी न्यूज चैनल की तरफ से दर्शकों को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे बने रहिए हमारे परिवार में, और अब तक टीवी न्यूज चैनल के परिवार में हमेशा ऐसा के लिए प्रेम इसमें बहता रहे, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। भाई बहुत सही, बहुत सभी भाई। कलियां खिल उठी एक प्यार से, कलियां खिल उठी एक प्यार से एहसास के साथ, कलियां खिल उठी एक प्यार से एहसास के साथ, एक नया विश्वास दिन की शुरुआत, एक मीठी से मुस्कान के साथ। अब सभी भाई बोल रहे हैं आपको भाई गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। भाई बिल्कुल सही। और ये लिखे हैं भाई, ये जनपद एटा से रजनीश जी लिख रहे हैं। और भाई रजनीश जी आपको ढेर शुभकामनाएं, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा लिखा है। और एक सज्जन और बहुत बधाई। एक सज्जन और लिख रहे हैं बाराबंकी से, लम्हों की एक जिंदगी की किताब की जिंदगी है, लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों का ख्याल का हिसाब है जिंदगी, सांसों का ख्याल का हिसाब है जिंदगी, कुछ जरूरत पूरी कुछ ख्वाब है अधूरी, बस इसी सवालों का जवाब है जिंदगी। और आप भाई भास्कर साहब आपको ढेर शुभकामनाएं हो, क्योंकि आप सदैव अच्छी बात लिख करके वायरल करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, इसलिए भाई आपको ढेर शुभकामनाएं। और ये बाराबंकी से लिख रहे हैं भाई, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों को ऐसे ही प्रेम इसमें है, हमेशा ये बयार जो बहती रहे, हम तो यही हार्दिक इच्छा है। और मतलब और ये चाहते भी हैं कि अब तक टीवी न्यूज चैनल से ये हमेशा प्रगति पर रहे। और महोदय जी आपके प्रयासरत के ये जो अब तक टीवी न्यूज चैनल है, इसमें हमेशा इसमें भरा और प्यार हमेशा रहे। और ये बहुत दर्शकों को शुभकामनाएं और शुभ प्रभात की बहुत बधाई, बहुत दर्शकों को और भाई एक रंजीत साहब लिख रहे हैं आपके लिए। भाई देखिए रंजीत साहब पूरनपुर से पीलीभीत से लिख रहे हैं, जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो, जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। और क्योंकि भास्कर जी आप संघर्ष के पीछे नहीं हटते, इसीलिए तो आप आगे बढ़ते हैं। आपसे प्रेरणा मिलती है कि जो संघर्ष से प्राप्त किया है वो बड़ा सुनहरा होता है। इसीलिए मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं। आपका दोस्त रंजीत पीलीभीत पूरनपुर से। भाई आपको ढेर शुभकामनाएं दिया है जी। धन्यवाद, बहुत सुप्रभात में आपका स्वागत है। और मैं प्रिय दर्शकों को हमेशा इसमें भरा प्यार इस अब तक टीवी न्यूज चैनल द्वारा, और मैं यही चाहूंगा कि हमेशा हमारे दर्शक और बंधु भाई ये हमेशा अग्रसर रहें और हमारे इस अब तक टीवी न्यूज चैनल की प्रगति होते रहे। शुभ प्रभात में बहुत बधाई, बहुत
शुभकामनाएं साथ देता हूँ। और मैं भी यही तत्पर रहता हूँ कि ऐसा तथागत भगवान बुद्ध की महिमा हम सब पर बनी रहे और प्यार की बरसात ऐसे ही होती रहे आपके टीवी न्यूज चैनल में। मैं यही चाहता हूँ। भाई डॉक्टर आरसी कमल कानपुर से लिख रहे हैं आपके लिए। भाई जरा देखिए, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। बहुत गंभीर बच्चों ने लिखे हैं उन्होंने भाई आपके लिए। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, तो इसीलिए सकारात्मक आपके अंदर सदैव सोच रहती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा हम सभी को नई प्रेरणा देती है। और भास्कर साहब आपको ढेर शुभकामनाएं हैं। देखिए भाई, ये डॉक्टर आरसी कमल साहब ने कहा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुप्रभात में आपका भी स्वागत है भैया। जितने प्रिय दर्शक हमारे सबका स्वागत है, प्यार भरा स्नेह भी है आपको और यही हमेशा बना रहे, मैं चाहता हूँ। बिल्कुल सही। और एक सज्जन और भाई लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं भाई नोएडा से लिख रहे हैं। भाई नोएडा से लिखा है, जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है। एक सज्जन ने बहुत अच्छी बात लिखी है, जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्हें ख्वाब को पूरा अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। और आप भाई भास्कर साहब हैं इसलिए क्योंकि नाम के साथ आपका काम भी अच्छा लगता है। और आपको भाई आपके परिवार को सुप्रभात, ये नोएडा से लिखा है और ये शालिनी जी लिखेंगे। धन्यवाद, सुप्रभात आपको भाई। और हमारा प्रयास हमेशा रहेगा कि जितने हमारे प्रिय दर्शक हैं और साथ में बंधु भाई हैं, हमारा एक परिवार है, इन पर सब पर भगवान बुद्ध की अनुकंपा दया करुणा हमेशा बनी रहे। और इस चैनल अब तक टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हम सब एक दूसरे के प्रति स्नेह भरे और मंगल में सब हमेशा रहें। और ये इसके लिए बहुत बहुत सुप्रभात में आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। भाई आपके सुप्रभात की बेला पर एक सज्जन ने और लिख रहे हैं, और ये लिख रहे हैं भाई पंजाब से सतबीर सिंह दर्दी जी लिखे हैं। भाई जरा देखिए क्या लिखते हैं, आज और एक सुबह मेरी झोली में डाल तो दी है। आज और एक सुबह मेरी झोली में डाल दी है मेरे मालिक। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी, गंभीरता से लिखा है। और ये भाई पंजाब से लिखा है, सतबीर सिंह दर्दी ने लिखा है, आज और एक सुबह मेरी झोली में डाल दी है मेरे मालिक। अब हर लम्हे को तेरी ही मुबारक गुजारूं, ये काबिलियत भी मुझे दे दे। उन्होंने कहा कि आपने हमको सुबह, थोड़ा ये कठिन शब्द है, पंजाबी शब्द हमको लगता है, क्योंकि आज एक और सुबह मेरी झोली में डाल दी है ये मेरे मालिक। उन्होंने कहा जो आज एक सुबह में है एक मेरी झोली में डाल दी। अब वो मालिक से फिर प्रार्थना करता है, और बंदा जो भाई सतबीर सिंह फिर करते हैं कि अब हर लम्हे को तेरी ही मुबारक गुजारूं। एक ऐसा हमको शक्ति दीजिए जो आपने सुबह दिया है, अब हर लम्हे तेरी मुबारक मैं गुजारूं, ये काबिल तो मुझे बना दे। हे प्रभु मुझे उस काबिल तो बना जो जिससे मैं तुझे शुक्रिया दे सकूं, धन्यवाद दे सकूं, और अपने परिवार, अपने दोस्तों और मित्रों को सभी को सुप्रभात कह सकूं, और मुझे शक्ति दे, इतना सामर्थ्य दे कि मैं सभी का कुछ भला कर सकूं। और भाई भास्कर साहब जी आपके विचार बहुत अत्यंत प्रिय लगते हैं। आपने जब से मैंने सुन रहा हूं आपको आधा घंटे से, तो आपके विचार में मीठी मीठी स्वाद है, मीठा मीठा भाई रस है। इसके लिए प्रभात की ढेर शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को, आपके मित्रों को और अब तक टीवी चैनल को दे रहा हूं, और मुझे आशा है कि आप मेरा सुप्रभात स्वीकार करेंगे। जी धन्यवाद साहब, स्वीकार है हमें। मैं तो यही कहता हूं कि इस अब तक टीवी न्यूज चैनल के परिवार में हमेशा जितनी खुशियां मिली हैं वो कैसे बयां करूं। और हम प्रार्थना करते हैं तथागत भगवान बुद्ध से कि हमारे दर्शकों में और हमारे महोदय और इसे न्यूज चैनल के माध्यम से न्यूज चैनल पर हमेशा ऐसी ही बरसती रहे कृपा। मैं यही
सोचता हूँ और प्रयास भी करता हूँ कि बस प्रेम इसमें हमेशा तथागत भगवान बुद्ध यही करते हैं, देते रहे, बस यही हमारा प्रयास है। और बहुत बहुत बधाई, सुप्रभात आपको और आपके दर्शकों को और आपके परिवार वालों को महोदय जी। और मैं यही प्रयासरत हूँ हमेशा बनी रहे, बस शुभकामनाओं के साथ ये शुभ प्रभात में आपको बहुत बहुत बधाई। एक राजस्थान से लिख रहे हैं अमरिंदर जी राजस्थान से लिख रहे हैं, जरा इनका भी सुन लीजिए। भाई आपके लिए भाई भास्कर साहब, मैं आपको लिख रहा हूं, और क्योंकि आपकी वाणी को सुन करके मुझे लगा कि आप कुछ नई सोच और नई उमंग रखते हैं और हमें प्रेरणा भी मिलती है। उन्होंने लिखा है, अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता। उन्होंने कहा, अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को नीचे गिरने नहीं देता, क्योंकि आप भास्कर साहब स्वाभिमानी हैं और आपके अंदर कहीं अभिमान दिखता नहीं है, क्योंकि सबको गले लगाते हैं। इसीलिए मैं आपको और आपके मित्रों को ढेर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत बढ़िया भी लिखा है कि वास्तव में अभिमान किसी का नहीं रहा है और प्रेम हमेशा, प्रेम की बयार हमेशा बहती रही है। अभिमान तो आज है कल नहीं, वो तो नष्ट नाबूद करके चला जाता है। और प्रेम की ऐसी गंगा है जो आप देख ही रहे, प्रभात सुप्रभात में बह रही है और ऐसी ही बहती रहे। प्रेम की बयार हमेशा हमेशा रहे। आप हम तो ये चाहते जितने सब मतलब हमारे दर्शक हैं उनके तक, उनके परिवार वालों को और अब तक टीवी न्यूज चैनल के परिवार वालों पर हमेशा हमेशा प्रेम की बयार बहती रहे, यही हमारा उद्देश्य है और हमारा यही हम शुभकामनाएं हैं इसके साथ, और यही मैं चाहता हूँ। भाई आपको ढेर शुभकामनाएं। और एक सज्जन और लिख रहे हैं, भाई अभी बात भी करा देंगे। भाई देखिए जरा हम लाइन पे ले लें भाई, जरा हम वो बाद में पढ़ेंगे, हम लाइन पे ले रहे हैं। हेलो, हाँ आपको भाई सुप्रभात के मंगलमय ढेर शुभकामनाएं दे रहा हूँ। एक सज्जन ने लिखा है, एक सज्जन ने लिख रहे हैं, भाई भास्कर साहब आपके लिए लिखा है जी, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने को अंधेरे को, अपने हिस्से को खुद का दिया जलाना होगा। अब तक टीवी न्यूज चैनल ने जनता की अदालत पेश कर जनता की बात सुनी है। भास्कर जी आपकी प्रेरणा से, इसके लिए मैं आपको और आपके परिवार को ढेर शुभकामनाएं दे रहा हूं सुप्रभात की। भाई बहुत बहुत बधाई। और ये लिख रहे हैं भाई राय बरेली अमेठी से लिखे हैं, भाई सुनील जी लिखे हैं। जी भाई ढेर शुभकामनाएं भाई सुनील जी, आपको बहुत बहुत ढेर कामनाएं। आपने जो लिखा है भाई इसके लिए बधाई हो। और भाई भास्कर साहब आप क्या कहना चाहते हैं इनके लिए? बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुप्रभात में आपको और प्रिय दर्शकों को। मैं यही चाहता हूं कि सबसे बढ़िया पहल आपने कही है महोदय, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। अब तक टीवी न्यूज चैनल जनता की अदालत शाम को और सुप्रभात सवेरे एक बेला पर ये अच्छी किरण जैसे फैलती है रोशनी, उसी प्रकार से प्रेम की बयार सुबह सुबह मिलती है हमारे प्रिय दर्शकों को। और मैं यही चाहता हूँ सब जितने हमारे प्रिय दर्शक हैं हमेशा के लिए। और दूसरी बात ये है जो आपने कहा है कि तथागत भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था कि आत्म दीपो भाव प्रकाश हो, अपना खुद बनिए और अंधेरे से क्या डरना है, प्रकाश बन के आगे बढ़िए। और बस यही मैं चाहता हूँ कि आपका परिवार, अब तक टीवी न्यूज चैनल के प्रिय दर्शकों और हमारे भाई बंधुओं से मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि निडर होकर आगे बढ़िए और काम करिए। और साथ है सब, आपके साथ पूरा परिवार है अब तक टीवी न्यूज चैनल। और शुभ प्रभात में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई शिव हरि जी जुड़ चुके हैं। शिव हरि नाम भी बहुत अच्छा है, काम भी अच्छा है। जरा ये क्या कहना चाहते हैं सुप्रभात के मंगल बेला पर, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सुप्रभात की मंगल बेला पर अब तक टीवी न्यूज चैनल व अब तक न्याय अखबार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को? एक ऐसा है कि बड़ी मतलब विचित्र सी बात है कि हम सुप्रभात को उस ढंग से नहीं मना पा रहे हैं जिस ढंग से हमें मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। तिरंगा ध्वज झुके हुए हैं
ऐसे में मैं एक दो लाइनें कहना चाहता हूँ, क्योंकि सुप्रभात की बेला तो है, लेकिन कुछ खटास, कुछ मिठास जैसी मालूम पड़ रही है, क्योंकि एक ओर हम नववर्ष की ओर पदार्पण कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री, एक विशेष वित्त मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने विशेष ढंग से भारत को उन्नति की ओर पर अग्रसर किया था। ऐसे मतलब महान विभूति जो मतलब विलीन हो गए हैं, तो आज मैं उनके मन में दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। छिप गया सूरज क्षितिज में, वाह, और कुहासा आ गया, दीप सरदार जी का बुझा, मातम धरा पर छा गया। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और भाई बहुत अच्छी बात आपकी पंक्ति में बड़ा है, और क्या कहना चाहते हैं? यही है कि मतलब हम लोग मतलब ऐसा है कि हमें अब किसी भी जात धर्म को छोड़कर एक मानववादी प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, अगर विकास की ओर हमें अग्रसर होना है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा भाई शिवहरी जी। मैं कहना चाहता हूं, बुद्ध ने कहा था जीवन मरण सत्य है और सत्य बोले मुक्ति है। उन्होंने कहा जो इस पृथ्वी पर आएगा वो एक दिन जाएगा, शरीर नाशवान होता है, आत्मा अजर और अमर होती है। जी जी जी, ये नाशवान होता है, जिस तरीके से मकान जर्जर हो जाता है, गिर जाता है, और फिर उस जगह पर अच्छी सी इमारत खड़ी हो जाती है। तो हमें जरूर उनके खोने का मुझे दुख हो रहा है, और परंतु आपको कहीं न कहीं उनकी छत को जरूर पहुंचा है। इसके लिए मैं उनके परिवार को और सभी जो उनके शुभचिंतक हैं सभी को आज थोड़ा तकलीफ होगी, क्योंकि आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और विधि विधान के राजकीय सम्मान के साथ और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ है, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया है। मगर आज भी उन्हें उन 4 पंक्तियों के साथ उन्हें कहा है, और उनके परिवार के लोगों के लिए और कामनाएं किया है। जरा देखिए, आंख खुलते ही आज आ जाता है तेरा चेहरा। देखिए उन्होंने उनके जो काम किया है, आज उनका काम बोलता है, काम बोलता है, विकास बोलता है, हर इंसान के अंदर हृदय से एक ही बात बोलता है। आंख खुलते ही आज आ जाता है तेरा चेहरा, आज आंख खुलते ही तेरी याद आ जाती है तेरा चेहरा। ये मनमोहन तेरा, ये मनमोहन मेरा मन को मोहने वाले मनमोहन, ये मनमोहन मेरे मन को तू मोह लिया था। विकास के पथ पर चल करके हर व्यक्ति को विकास की डोर में बांध दिया था। आज तू नहीं है, आज तू नहीं है, मुझे जरूर गम है। आज तू नहीं है, मुझे गम जरूर है, मगर तेरी कमी हर जीवन भर मुझे खलेगी। परंतु इस दुख घड़ी में आप और आपके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रभु दे, दुख सहने की क्षमता प्रभु दे। और मैं उन प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में तुम्हें स्थान दे और आपको मुक्ति दे। इसी के साथ सभी को ढेर शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उन्हें सत नमन करता हूं। और भाई जीवन मरण सत्य है और सत्य बोले मुक्त है। आपने सरल स्वभाव और आपका चेहरा आज भी लोग याद करेंगे। इसके लिए सभी को ढेर शुभकामनाएं देता हूं। और भाई कहता हूं कि भाई कुछ ऐसा कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए। मनमोहन जी आपने बहुत अच्छा काम किया। एक सज्जन लिख रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आज आपके जाने के बाद लोग आज याद कर रहे हैं, और मैं हर उन भाइयों और बहनों से भी निवेदन करता हूं, आप अपने पास पड़ोस, इष्ट मित्र, दोस्तों के साथ कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको जाने के बाद लोग आपके कमी को एहसास जिंदगी भर करते रहे कि अगर वो व्यक्ति होता तो शायद आज मैं खुशहाल होता। और अगर आप ये नई सोच और नई उमंग और एक भाईचारे को बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन भर आप खुशहाल रहेंगे, मंगलमय रहेंगे और आपकी सदैव याद रहेगी। एक और सज्जन ने लिख रहे हैं, भाई लिखने वालों का तांता लगा हुआ है। एक सज्जन लिख रहे हैं
कि मनुष्य कौन कहता है कि इंसान मर जाता है? कौन कहता है कि इंसान मर जाता है मगर उसके किए हुए, कौन कहता है कि इंसान मर जाता है, शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु उसके किए हुए कार्य सदैव जिंदा रहते हैं और वो अमर और अजर रहता है। भाई इसके लिए भाई ढेर शुभकामनाएं देता हूं। और भाई शिवमंगल जी और शिवहरि जी, देखिए किस तरीके से सज्जन ने लिखा है, उनके लिए भाई ढेर शुभकामनाएं देता हूं। और भाई लिखना चाहिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें पहुंचे। और उन्होंने उनके सरल और स्वभाव पर एक सज्जन ने लिखा है, 2 पंक्ति लिखा है कि आज जो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, MP MLA बन जाते हैं और उनको घमंड आ जाता है, मगर हमारे मनमोहन सिंह सबको मनमोह लेते थे, सबको मिलते थे, सरल मधुर और वाणी रखते थे। तो उनके लिए उन्होंने लिखा है, घमंड से टूट जाते हैं रिश्ते। जिनको घमंड होते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं, घमंड से टूट जाते हैं रिश्ते। हर बार कसूरवार गलतियां नहीं होती हैं, आप होते हैं, क्योंकि मनमोहन ने आपको बता दिया था कि घमंड न करना, नहीं अन्यथा आपको लोग याद भी नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों, कंड अहंकार को आपको नष्ट करता है और आपको इनसे दूरी बनाए रखना चाहिए। जितना आप दूरी बनाएंगे उतना ज्यादा आपको सफल होगा। इसी के साथ आज भाई अब हमारा समय जो है भाई बिल्कुल घड़ी आपकी पहुंच चुकी है और 10:07 हो चुके हैं। आज की प्रमुख खबरें होंगी, तो दोस्तों देखते रहिए अब तक टीवी न्यूज चैनल। और भाई आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं और अब विदा लेता हूं। अभी कुछ ही पलों में आपके बीच देश दुनिया की प्रमुख खबरों के साथ हम फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए सभी को ढेर शुभकामनाएं। सुप्रभात, नमस्कार।